हेलो एवरीवन, मैं हूं हर्ष। आप देख रहे हैं मेरा चैनल महा आयुर्वेदा। दोस्तों, हम लोग रचना शरीर के लेक्चर्स पढ़ रहे थे। तो लास्ट हमने रचना शरीर का शरीरोपक्रम चैप्टर पढ़ लिया था और प्रमाण शरीर भी पढ़ लिया था। तो आज हम देखते हैं गर्भाव क्रांति। ये टॉपिक जो है, ये चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है एनसीआईएसएम सिलेबस के अकॉर्डिंग। और ये मतलब ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, इजीली आपका कवर हो जाएगा। चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं। सबसे पहले देखिए गर्भ की परिभाषा। वैसे तो आपने मेरे लेक्चर्स देखे होंगे, तो मैं बुक के लेक्चर्स वो बुक से बनाता हूँ। लेकिन ये वाले जो हैं, ये मैंने जो अलग से नोट्स बना रखे थे तो उससे समझाऊंगा, क्योंकि ये बहुत ही शॉर्ट और जितना इम्पोर्टेंट है वो सभी इन नोट्स में कवर है। तो सबसे पहले देखते हैं गर्भाव क्रांति शरीर में है क्या। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले गर्भ की परिभाषा। तो गर्भ की परिभाषा क्या है? शुक्र शोणित संयोगे जो उत्तम प्रकृति विकार, शुक्र शोणित संयोगे आत्म प्रकृति विकार समुचित गर्भ इति उच्यते। तो ये वाला श्लोक आपको याद करना है। मतलब जो यहाँ पर देखिए, शुक्र शोणित के गर्भाशय में शुक्र शोणित का संयोग होने पर फिर उसमें आत्मा प्रकृति विकार का संयोग होने पर ही उसे गर्भ कहते हैं। ठीक है, ये वाला श्लोक मोस्ट इम्पोर्टेंट श्लोक है, ये आपको याद करना है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर सेकंड टॉपिक क्या है? शुक्र शोणित जीव संयोगे तो खलु कुक्षिगते गर्भ संज्ञा भवती। ये वाला आचार्य चरक के अनुसार है, ये भी आपको याद करना है। ठीक है, तो ये दोनों श्लोक, इसमें मोस्टली जो श्लोक इंपॉर्टेंट है मैं वही बता रहा हूँ। तो ये वाले श्लोक आपको याद कर लेने हैं। इसका मतलब भी एक तरीके से जो हमने आचार्य सुश्रुत का भी ऊपर पढ़ा था, ये वाला उसकी तरह ही है। इसमें क्या बोला था? जब शुक्र और शोणित का संयोग होता है गर्भाशय में, फिर उसमें आत्मा आती है, फिर प्रकृति, अष्ट प्रकृति जो हमने क्रिया शरीर में मैंने आपको बताई थी, और विकार जो षोडश विकार, 16 विकार, ठीक है, ये उत्पन्न होते हैं, तभी उसे शरीर कहते हैं। और अब इसमें क्या था? इसमें इन्होंने बोला है शुक्र शोणित जीव संयोगे तो खलु कुक्षिगते गर्भ संज्ञा भवती। मतलब कि जब गर्भाशय में शुक्र और शोणित का जिस काल में संयोग होता है उसे ही कुक्षीय गर्भ कहते हैं। ठीक है, मतलब कि इन दोनों का संयोग होने से ही गर्भ की उत्पत्ति होती है। अब देखो यहाँ गर्भ आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, इन पांचों महाभूतों के से और आत्मा, इन सब के अधिष्ठान से होता है। देखो, जब मैंने क्रिया शरीर के लेक्चर्स आपको पढ़ाए थे तो मैंने बताया था कि ये पूरा संसार, मतलब कि इस संसार की हर एक चीज़ पांच महाभूतों से ही बनी है। कौन कौन से? आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी। तो मनुष्य का शरीर भी पांच महाभूतों से ही बना है। तो यहाँ पर यही बात बताई गई है कि मनुष्य का शरीर कौन कौन से पांच महाभूतों से बना है? आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी, इन पांचों महाभूतों से बनकर। और जब उसमें, क्योंकि देखो, अगर पांचों महाभूत से बना, बाई चांस समझ लीजिए कोई चाइल्ड है, उसका बर्थ होता है, तो अगर वो तो वैसे तो पंच महाभूतों से बना है, पर जब तक उसमें आत्मा नहीं आती तब तक हम उसे क्या इंसान, मतलब जीवित कहेंगे? नहीं ना, क्योंकि आत्मा को ही मुख्य माना है। तो पंच महाभूत और आत्मा के संयोग होने पर ही उसे गर्भ, मतलब गर्भ कहते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए फीचर्स ऑफ शुक्र और शोणित। तो ये वाला इम्पोर्टेंट है टॉपिक, ये वाला एग्जाम में आ जाता है। तो देखिए, मनुष्य के शरीर से निकलने वाला गर्भ उत्पादक भाव का स्त्राव ही शुक्र कहलाता है। ठीक है, मतलब जो गर्भ को उत्पन्न करे उस भाव को ही शुक्र कहते हैं। ये इसे ही रेतस भी कहते हैं और इसे ही अन्य नामों से भी जाना जाता है। अब देखो, स्त्री में गर्भ उत्पादक भाव की वस्तुएं दो होती हैं। इनमें से एक तो दृश्य होती है और एक जो प्रति माह निकलने वाले स्त्राव को ही हम बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर यही बात बताई गई है। अब इसके बाद देखिए, ये वाले टॉपिक जो हैं, ये आपको अष्टांग हृदय आप पढ़ोगे उसमें भी याद करना पड़ेगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये पेपर में ये मान लो, इस चैप्टर का सबसे मेन 99% क्वेश्चन यहीं से ही आता है। बोलते हैं शुद्ध शुक्र के लक्षण बताओ, या फिर शुद्ध आद्रव के लक्षण बताओ, तो वो यही वाले टॉपिक है। तो ये आपको अच्छे से याद करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, ये देखिए,
ये है आचार्य सुश्रुत के अनुसार। अब हम देखते हैं शुद्ध शुक्र के लक्षण, मतलब कि जो अच्छा शुक्र होगा उसके लक्षण बताए गए हैं यहाँ पे। तो ये वाला श्लोक आपको याद करना है, बहुत ही अच्छा श्लोक है और बहुत ही ईजी है। स्फटिकम द्रव्यम स्निग्धम मधुरम मधुरगंधी च शुक्र इच्छितम केचितु तेल शोधनिवम तथा। ठीक है, एक बार फिर से मैं प्रोनाउंस कर देता हूँ, आप अंडरलाइन कर लेना। स्फटिकम द्रव्यम स्निग्धम मधुरम मधुरगंधी च शुक्र इच्छितम केचितु तेल शोधनिवम तथा। अब इसका अर्थ देखते हैं। शुक्र, जो शुक्र स्फटिक, स्फटिक के समान श्वेत वर्ण का, मतलब जैसे स्फटिक होते हैं ना, जो जैसे मोतियों की माला जैसा स्फटिक होता है, तो उसके समान श्वेत मतलब सफेद, मधुर, मधुर एवं मधुर, मधु के समान गंध वाला होगा, मतलब कि शहद के समान, मधु मतलब शहद होता है ना, तो उसके समान गंध वाला, तथा तेल, तेल व मधु मतलब तेल और शहद की तरह तरल पदार्थ मतलब द्रव होगा, और उसे ही शुद्ध शुक्र यहाँ पर कहा गया है। किसके अनुसार? आचार्य सुश्रुत के अनुसार। अब आचार्य चरक वाला देखते हैं। ये वाला श्लोक चाहे आप ना भी याद करो, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो वाला जरूर याद करना। इसका है, जो शुक्र रस में मधुर, गुण में स्निग्ध, ठीक है, दुर्गंध रहित, गुरु पिच्छल वन का होगा और स्त्राव में अधिक मात्रा में निकलने वाला ही, उसे ही हम शुद्ध शुक्र बोलेंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखिए शुद्ध आद्रव के लक्षण। देखो आ गया ना ये वाला क्वेश्चन। ये दोनों जो हैं दोनों ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको दोनों ही अच्छे से याद करने हैं। तो अब देखिए यहाँ पर है, पुरुष की शुक्र की तरह ही स्त्रियों में भी आर्द्रव का निर्माण होता है, जो बीज मतलब दोनों का संयोग होने पर ही जो उत्पत्ति होती है किसकी? गर्भ की। ठीक है, तो वही बात यहाँ पर बताई गई है कि दोनों का संयोग होने पर ही आपको ये केवल यहाँ तक याद करना है, ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, अब इसके बाद नीचे देखते हैं अगला, ये रहा। अब ये शुद्ध शुक्र कहाँ से है? शुद्ध शुक्र का मतलब शुद्ध शुक्र, शुद्ध आद्रव, सॉरी, शुद्ध आद्रव जो है वो क्या क्या है? खरगोश के रक्त के समान वर्ण वाला, और जो रंग लाल, जो वस्त्र को रंजित ना करे, मतलब कि जो लाल रंग वस्त्र पे लग जाए तो उसे रंजित मतलब उस पर रंग ना छोड़े, इस प्रकार आर्द्रव का शुद्ध आर्द्रव कहला जाता है। अब देखो एक और आचार्य हैं, आचार्य चरक, उनके अनुसार बताया है ये। अब ये जो गुंजा फल के समान हो तथा बीर भट्टुकी के समान दिखाई देने वाला हो, उसे ही शुद्ध आर्द्रव कहा गया है। अब देखो कर उत्पादक भाव, ये टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर से 15 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, मतलब कि या तो 3 5 मार्क्स रहेंगे या फिर एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है और एक 5 मार्क्स का यूनिवर्सिटी में। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ये मान लो पूरी जो रचना शरीर है उसका ये चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है, क्योंकि आप समझ सकते हो ये अकेला ही चैप्टर 15 मार्क्स को कवर कर रहा है, तो ये चैप्टर कितना इम्पोर्टेंट होगा। इसलिए इस चैप्टर को मैंने अलग से नोट्स से कवर कराया है, नहीं तो मैं बाकी सारे आप में लेक्चर्स देखते होंगे तो मैं डायरेक्ट बुक से पढ़ाता हूँ, लेकिन ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है तो ये नोट्स से अच्छे से कवर हो जाएगा। अब देखिए गर्भ उत्पादक भाव, तो गर्भ को उत्पन्न करने वाले भाव को ही गर्भ उत्पादक भाव बोलते हैं। ठीक है, अब देखो गर्भ को उत्पन्न करने वाले भाव गर्भ उत्पादक भाव कहलाते हैं। जिससे गर्भ उत्पन्न होता है उसे 6 प्रकार से होता है, मतलब जो गर्भ उत्पादन होता है ना वह 6 प्रकार से के भाव होते हैं, उनसे गर्भ की उत्पत्ति होती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर षड धातु आदि जो 6 भाव हैं और मात्रा आदि 6 भाव, इन सभी के द्वारा गर्भ उत्पन्न होता है। अब देखो कैसे, ये तो मैंने बता दिया था कि जो मेल है उसमें शुक्र और स्त्री का शोणित का आपस में मिलन होने पर गर्भ की उत्पत्ति होती है। ठीक है, अब वो गर्भ किस तरीके से डिपेंड करता है, किन 6 भावों पे डिपेंड करता है वो देखेंगे। षड धातुज भाव आकाश, आकाश, वायु, अग्नि, जलीय, पृथ्वी और आत्मज। ठीक है, ये 6 धातु हैं, इनके इनसे इन पर डिपेंड करता है ये कि गर्भ कैसा होगा, जिस महाभूत की प्रधानता होगी उसी के अनुसार होगा, आकाशीय, वायव्य, अग्नेय। ठीक है, ऐसी करके मात्रज आदि भाव, मात्रज, पितरज, आत्मज, सामतेय और रजत और सतोज। ठीक है, ये 6 भाव होते हैं। अब देखो षड
षड धातात्मक भाव। तो सबसे पहले देखते हैं जो हमने देखा था आकाशीय भाव। तो आचार्य चरक के अनुसार जो आकाश भाव है वो श्रोत शब्द इंद्रिय होती है। तो देखो ये एक तरीके से हम पढ़ क्या रहे हैं, ये एक तरीके से हम पढ़ रहे हैं कि कौन कौन से भाव हैं, जो भाव मतलब एक तरीके से समझते हो ना आप कि कौन कौन से कारण हैं जो जो गर्व है उसको उत्पन्न करने में सहायक होते हैं, मतलब उसको उत्पन्न करते हैं। आकाश से क्या होता है, श्रोत इंद्रिय, श्रोत शब्द इंद्रिय समझते हो ना, जो मतलब कि जो कर्ण होते हैं, हमारे कान होते हैं, उनको ग्रहण करने से ये आकाश भाव शब्द आकाश के द्वारा ही होता है, आकाश महाभूत के द्वारा। और आचार्य चरक के अनुसार कान शब्द लघुता, शरीर में लघुता आनी, ये सब आकाश महाभूत के कारण होती है। अब वायव्य भाव मतलब कि वायु महाभूत का क्या कार्य होता है शरीर में, ये स्पर्श करना, मतलब छूने किसी चीज़ को, जो हम छूने का। और स्पर्श इंद्रिय जो होती है, जैसे हमारी त्वचा जो होती है ना, जो हमारी स्किन होती है वो स्पर्श इंद्रिय होती है, स्पर्श इंद्रिय का अधिष्ठान है। तो वो सब जो है वो वायव्य भाव होता है शरीर का निर्माण करने में। और स्पर्श इंद्रिय ये सब ठीक है, ये वही बात है जो भी मैंने ऊपर बताई। अब देखो अग्नेय भाव मतलब अग्नि महाभूत का क्या कार्य होता है, अग्नेय भाव क्या होते हैं। तो आचार्य सुश्रुत के अनुसार जो रूप है, मतलब हमारी जो नेत्र हैं, आँखें हैं, उससे रूप इंद्रिय देखते हैं हम, मतलब रूप इंद्रिय होती है उसमें, है ना, चक्षु इंद्रिय जिसे बोलते हैं। तो वो वर्ण को देखती है, मतलब देखने का कार्य, ये सब चीज़ें, रूप, दर्शन, प्रकाश, चलना, ये उष्णता, पाचन शरीर में, ये सब अग्नि महाभूत के कारण होगा। अब देखिए जलीय भाव, तो जलीय भाव मतलब जो लिक्विड भाव वो क्या होगा, वो देखिए यहाँ पर रस इंद्रिय, सभी प्रकार के द्रव समूह, गुरुता, जो शरीर में जो गुरुता आएगी, भारीपन आएगा, वो जलीय भाव की वजह से ही आएगा। और यहाँ पर देखिए आचार्य चरक के मत अनुसार रस, रसना, यहाँ पर देखिए मृदुता, शरीर में मृदुता, हल्कापन, ये सब किससे, जल महाभूत के कारण ही आएगा। शरीर को कोमलता वगैरह, मृदुता मतलब सॉफ्टनेस। और पृथ्वी महाभूत की वजह से क्या होगा शरीर में, पृथ्वी महाभूत की वजह से जो शरीर है वो दृढ़ मतलब मजबूत बनेगा, दृढ़ता आएगी शरीर में, गुरुता, भारीपन आएगा। और गंध, नासिका, गुरुता, स्निग्धता, ये सब गुण की उत्पत्ति होती है। अब आत्मज भाव देखिए, सुख दुख, इच्छा द्वेष, प्रयत्न, अपान, ये सब जो है, उन्मेष, विचार, सृष्टि, ये सब आत्मज भाव होता है, मतलब ये आत्मा के कारण शरीर में उत्पन्न होते हैं। अब आप समझ गए ना, मतलब कि जो हमने पंच महाभूत पढ़े थे उनके कारण क्या क्या चीज़ें उत्पन्न होती है शरीर में, और जो आत्मा है उनके कारण जो सुख दुख शरीर में होता है ना, इच्छा द्वेष, ये सब का जो भाव है ये आत्मा के कारण होता है। और यही चीज़ अब हम देखते हैं मात्रज आदि भाव, मतलब जो मात्रज पितरज मतलब माता के कारण, पिता के कारण क्या क्या उत्पन्न होती है गर्भ में। तो मात्रज भाव से क्या, त्वचा, स्किन, रक्त, मांस, मेद, नाभि, यकृत मतलब लीवर, प्लीहा मतलब स्प्लीन, और फुफ्फुस मतलब लंग्स, ठीक है। और अस्थि, अमाशय मतलब स्टमक, पक्वाशय, ठीक है, स्थूल, ये सब जो है ये सब क्या होंगे, ये मात्रा के कारण मतलब माता के से उत्पन्न होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है 5 से 10 एग्जाम्पल। अब देखो पितरज भाव मतलब पिता से उत्पन्न होने वाली चीज़ें, केश, बाल, जो शरीर में बाल उत्पन्न होंगे गर्भ के, तो वो पिता के द्वारा होंगे, बाल, दाढ़ी, ठीक है। और ये सब नखून, मतलब नख मतलब नखून होता है, अस्थि, हड्डियाँ, ठीक है, शुक्र, धमनियाँ, स्नायु, सिरा, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये पितरज भाव होती है, ठीक है, पिता से उत्पन्न होने वाले भाव शरीर में। अब देखते हैं आत्मज भाव। आत्मज भाव क्या होंगे, प्राण, अपान, ठीक है, सुख दुख, इच्छा द्वेष, अभी हमने ऊपर पढ़ा, ये सब क्या होंगे, आत्मज भाव होंगे। अब देखिए सातवें भाव कौन कौन से, फुर्ती आना, शरीर की इंद्रिया की प्रसन्नता, मतलब जो इंद्रिया बताई गई हैं 11 इंद्रिया, एकादश इंद्रिया, क्रिया शरीर के लेक्चर्स में मैंने आपको इंद्रिया बहुत ही अच्छे से पढ़ा रखा है, और पदार्थ विज्ञान में भी, तो उसमें आप जाकर देख लेना जो 11 इंद्रिया है, तो उनके कार्य जो होंगे वो सातमज भाव के द्वारा ही होंगे। अब इसके बाद देखिए रसज भाव। तो रसज भाव क्या होता है, जो तृप्ति, पुष्टि, उत्साह वगैरह जो शरीर में होगा वो रसज भाव के द्वारा होगा। अब सात्वज भाव, सात्वज भाव क्या होगा, जो भय, शोक, क्रोध, सृष्टि, द्वेष, उत्साह, ये सब सात्वज भाव के द्वारा होता है,
ठीक है, ये टॉपिक थोड़ा सा मतलब एक तरीके से हार्ड भी बोल सकते हैं, मतलब समझने वाला टॉपिक। एक बार आप इन नोट्स को ऐसी बनाकर एज इट इज और एक बार पढ़ोगे तो आपको इजीली चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब ये देखिए, बीज जो है शुक्र शोणित, तो यहाँ पर देखिए बीज में बीज भाग, ठीक है, मतलब इनकी विकृति बताई गई है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, माता एवं पिता के शुक्र शोणित का एक एक भाग संयोग होने पर, ये वैसे ये जो है इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है पढ़ना, फिर भी मैं एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ। तो जिसमें ये बताया गया है कि जैसे माता पिता का जो शुक्र शोणित का संयोग होने पर ही गर्भ की उत्पत्ति होती है, और ये फिर मात्रजादि जो भाव बताया है मैंने आपको, इन भावों का कार्य होता है, और इन भावों के कार्य से ही व्यक्ति की उत्पत्ति होती है, मतलब जो गर्भ है उसकी उत्पत्ति होती है। ठीक है, इसको अपनी लैंग्वेज में लिख लेना, और ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है इतना। इसके बाद देखो, गर्भ की मास अनुमासक वृद्धि, मतलब ये वाला टॉपिक तो ये मान लो 5 स्टार इम्पोर्टेंट, 90 क्या 100% ये वाला टॉपिक एग्जाम में आ जाता है यूनिवर्सिटी में। और ये देखिए, गर्भ की मास अनुमासक वृद्धि, मतलब कि क्या बोलते हैं इसे, मतलब कि जो हम पढ़ते हैं ना डेवलपमेंट ऑफ फीटस मॉडर्न में, अब वही यहाँ पर मास अनुमासिक वृद्धि है, मतलब कि हर एक चीज़, हर एक महीने में क्या क्या चीज़ उत्पन्न होती है गर्भ में, तो वो यहाँ पर बताई गई है। देखिए, शुक्र शोणित के संयोग के समय से लेकर एक एक माह एक माह तक गर्भ में क्या क्या उत्पन्न होता है उन सबका उल्लेख किया है। मतलब कि यहाँ पर, मतलब एक माह नहीं, यहाँ पर ये है शुक्र शोणित के संयोग से लेकर जो जब तक गर्भ शरीर से बाहर आता है तब से क्या क्या उत्पन्न होता है, तो वो बताया गया है यहाँ पे। ठीक है, इसे करेक्ट कर लेना यहाँ पर। अब देखो, यहाँ पर देख प्रथम मास, तो प्रथम मास यहाँ पे तत् प्रथम मास ही कलल जायते, श्लोक इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। तो प्रथम मास में क्या होता है, कलल उत्पन्न होता है, मतलब जब शुक्र शोणित का संयोग होता है तो जाइगोट जैसे बोलते हैं ना, तो वही कलल मतलब मास के रूप में कलल होता है। तो जैसे ऐसे जो होता है ये कलल रूप में उत्पन्न होता है। ठीक है, द्वितीय मास, तो ये वाला श्लोक भी याद कर लेना, द्वितीय मास घन संप्रदायते पिंडी पेशी अवरुद्ध वा, तो ये इम्पोर्टेंट है, ये वाला श्लोक भी याद कर लेना। दूसरे मास में क्या होगा, गर्भ पिंड पेशी और अवरुद्ध के आकार का हो जाएगा। अब ये क्या होता है पिंड पेशी अवरुद्ध, ये देखते हैं, ये मैं बताता हूँ। जो घन होता है, तो देखिए जैसे शुक्र शोणित का संयोग हुआ, तो अगर घन हुआ, घन कुछ ऐसे इस तरह के अगर घन हुआ तो क्या होगा, पुरुष की उत्पत्ति होगी। और अगर पेशी के आकार का हुआ, पेशी मतलब मसल्स बोल सकते हैं, तो कुछ ऐसे बोल सकते हैं। तो ये वैसे फिक्स नहीं है इनका वैसे शेप, तो मैं आपको केवल समझाने के लिए बता रहा हूँ। अगर पेशी के आकार का हुआ तो स्त्री की उत्पत्ति होगी, और अगर अवरुद्ध के आकार का हुआ तो नपुंसक उत्पन्न होती है। ठीक है, अब तीसरे मास में दोनों हाथ पैर और सिर की उत्पत्ति हो जाती है। ठीक है, सिर दिखाई देने लग जाते हैं, और इसी मास में इंद्रिया का विकास होता है, और लिंग भेद मतलब कि जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो आसानी से किया जा सकता है तीसरे मास में। ठीक है, एक तरीके से मॉडर्न से कोरिलेट करोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अगर मॉडर्न से कोरिलेट करते हो तो मॉडर्न में भी क्योंकि कुछ कुछ यही तरीके का बताया हुआ है, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अब देखिए, चतुर्थ मास मतलब चौथे मास में क्या होगा, चौथे मास में सभी अंग प्रत्यंग जो होंगे वो अच्छे से स्पष्ट होंगे, मतलब कि अंग प्रत्यंग मतलब हाथ पैर जो होंगे वो सभी अच्छे से दिखाई देने लगेंगे। और इसी मास में माता को दो हृदय बोला जाता है। चौथे मास में मतलब कि 4th मंथ में क्या बोलते हैं, दो हृदय। दो हृदय मतलब, दो हृदय मतलब क्योंकि एक तो देखो माता का खुद हृदय हो गया, और दूसरा हृदय जो बच्चा है शिशु है उसका। ठीक है, तो 4th मंथ में दो हृदय बोला जाता है, तो इसका मतलब क्या है, 4th मंथ में दो हृदय बोला जाता है। अब देखो पंचमास, यहाँ पे देखो ये वाला श्लोक याद कर लेना, पंचवें मास अति यहाँ पे वृद्धते भवंती, मतलब कि जो 5वें मास में मन अति प्रबुद्ध हो जाता है। ठीक है, पंचवें मास में मन अति प्रबुद्ध थे, मतलब मन जो होगा मोर एक्टिव हो जाएगा 5वें मास में। किसका मन होगा यहाँ पर, जो स्त्री होगी उसका मन बोला गया है यहाँ पे। ठीक है, अब छठे मास में बुद्धि उत्पन्न होती है, मतलब जो बुद्धि होती है ना, मन गर्भ मतलब जो गर्भ है उसकी बुद्धि, तो वो छठे मास में उत्पन्न होती है।
अब सप्तम मास जो 7वां मास है उसमें सभी प्रकार के भाव पुष्ट हो जाते हैं। और 8वें मास से में जो ओज है वो अस्थिर रहता है। मतलब जो ओज होता है ना शरीर में, जो मैंने अभी क्रियाशरीर के लेक्चर्स में आपको ओज चैप्टर पढ़ाया था, जो शुक्र के बाद ओज की उत्पत्ति हो जाए तो वो ओज अस्थिर रहता है, मतलब कि पूरा तरीके से बना नहीं रहता, कभी कम कभी ज़्यादा शरीर में चलता रहता है। तो इस जो 8वें मास में जो बच्चे जन्म लेते हैं तो वो मृत्यु मतलब उन्हें कि वो जीवित नहीं रह पाते। अधिकतर देखा गया है जो 8वें मास के बच्चे होंगे वो जीवित नहीं रह पाते, मुश्किल होता है। और जो 9वें मास, यहाँ पर देखो 9वें मास, 9वें 10वें 11वें और 12वें, ये प्रसर मतलब इस टाइम पे डिलीवरी हो जाती है। और क्योंकि इस समय संपूर्ण शरीर बन जाता है और शरीर पुष्ट हो जाता है। अब देखो यहाँ पर गर्भ का पोषण कर्म नेक्स्ट टॉपिक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। तो पोषण कर्म कैसे होगा? गर्भ निर्माण के पश्चात प्रमुख कर्म क्या है? गर्भ का पोषण होना। मतलब गर्भ तो बन गया, अब उसका गर्भ बनने के बाद उसका पोषण कैसे हो, तो ये प्रमुख कार्य है। यदि गर्भ का ही पोषण सही से ना हो पाएगा तो गर्भ का विकास रुक जाएगा, मतलब वो सही से आगे बन ही नहीं पाएगा, तो मनुष्य की उत्पत्ति नहीं हो पाएगी। तो अब यहाँ पर यही बताया गया है कि गर्भ तो बन जाता है पर उसका निर्माण, उसका पोषण कैसे होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या बताया गया, अर्थात माता की रसवाही नाड़ी, मतलब जो माता खाना खाएगी ना, जो माता आहार विहार करेगी तो उसकी आहार की जो रसवाही नाड़ी होती है जिससे आहार रस बनता है वो गर्भ की नाभि नाड़ी से जुड़ी रहती है। जो गर्भ में नाभि होती है ना उसकी नाभि नाड़ी से माता की आहार रस की नाड़ी जुड़ी होती है, जिससे माता का जो आहार रस है वो गर्भ तक पहुंचता है और उसका पोषण होता है। अब आचार्य चरक के अनुसार, आचार्य चरक ने कहा है कि जो गर्भिणी द्वारा जो अन्नपान खाया जाता है वो 3 भागों में बट जाता है। कौन कौन से 3 भाग है? एक तो खुद के, उसका खुद का शरीर का पोषण होता है गर्भिणी का, दूसरा स्तन्य जनन उत्पत्ति मतलब मिल्क प्रोडक्शन, और तीसरा गर्भ का पोषण। ठीक है, ये 3 जगह जो आहार खाएगी माता तो वो 3 जगह बट जाता है। अब अष्टांग हृदय ने बताया गया है कि गर्भ की नाभि माता के हृदय की नाड़ी से जुड़ी रहती है। ठीक है, मतलब माता का जो हृदय है ना तो उससे निकलने वाली जो नाड़ी होती है तो उससे गर्भ की नाड़ी, नाभि नाड़ी जुड़ी रहती है। ठीक है, और वो केदारिकुल्य न्याय से पोषण होता है। तो केदारिकुल्य न्याय मैंने आपको जब पदार्थ विज्ञान पढ़ाया था तो वहाँ पे बताया था कि जिस तरह जो खेत होते हैं, जैसे खेत है तो यहाँ से अगर पानी आ रहा है तो सबसे पहले जो पहला खेत है उस पे जल जाएगा, फिर उसके बाद सेकंड खेत पे जाएगा, तो उसी तरह जो गर्भ का पोषण होता है। अब गर्भिणी जो अन्नपान सेवन करती है उसके भी 3 भाग होते हैं। मतलब जो गर्भिणी खाना खाती है उसके 3 भाग बोले गए हैं। एक तो माता की पुष्टि, गर्भ का पोषण और स्तन्यजनन उत्पन्न मतलब मिल्क प्रोडक्शन, वही बात बताई इन्होंने भी। अब देखो नाभि नाड़ी, ये वाला टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है। ये चैप्टर मैं कह रहा हूँ ना, ये चैप्टर सारा ही चैप्टर इम्पोर्टेंट है, तो इसमें कोई भी चीज़ ऐसे नहीं है जो मैं आपसे कह सकूँ कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा वेटेज, मतलब 15 नंबर कम नहीं होते यूनिवर्सिटी में, तो 15 नंबर को कवर कर रहा है ये। तो ये चैप्टर आप खुद समझ सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट चैप्टर होगा। तो देखिए नाभि नाड़ी क्या होता है। आचार्य चरक के अनुसार जो गर्भाशय जो शिशु की नाभि से नाभि नाड़ी जुड़ी रहती है, जो चाइल्ड होता है उसकी नाभि जो होती है उससे नाभि नाड़ी जुड़ी रहती है। नाभि नाड़ी से अपरा लगा रहता है। अपरा क्या होता है? प्लेसेंटा। जो मदर के अंदर प्लेसेंटा उत्पन्न होता है ना, प्लेसेंटा बनता है, तो वो प्लेसेंटा अभी हम ये भी देखेंगे कि अपरा बनता कैसे है, प्लेसेंटा अभी देखेंगे। तो ये देखिए मैं थोड़ा डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये समझ लीजिए ये गर्भ की नाभि है, तो नाभि से नाभि नाड़ी लगी रहेगी। अब ये नाभि नाड़ी जो मदर है तो उनके प्लेसेंटा जो बनता है उसमें उससे मतलब अपरा से जुड़ी रहती है, और ये हृदय से अपरा शिराओं के द्वारा पोषण होता है। अब माता का जो हृदय है मतलब जो हार्ट है तो उस हार्ट से अपरा का पोषण होता है, मतलब प्लेसेंटा का, और प्लेसेंटा से जो चाइल्ड है उसका पोषण होता है। ठीक है, ये बात बताई गई है। अब देखो आचार्य सुश्रुत के अनुसार
माता की रसवाह नाड़ी से गर्भ की नाभि नाड़ी लगी रहती है। ठीक है, वही बात सेम टू सेम वही बात इन्होंने भी बताई है। अब देखो अपरा निर्माण, तो अपरा देखो मैंने अभी ऊपर बताया था, तो वही उसका निर्माण कैसे होता है, तो वो यहाँ पर है, देखते हैं अपरा निर्माण। तो गर्भवती जो स्त्री है उसमें आर्तव का स्त्रोतस मार्ग गर्भ के द्वारा ही बंद हो जाता है, इसलिए जो फर्टिलाइजेशन के बाद गर्भवती स्त्रियों का आर्तव नहीं दिखाई देता और वो नीचे से बंद होने के कारण आर्तव ऊपर की ओर जाकर अपरा का निर्माण कर लेता है। ठीक है, अब उपरोक्त समस्त मतों को स्पष्ट करते हुए ये बताया गया है कि नाभि से नाभि नाड़ी लगी रहती है और नाभि नाड़ी का संबंध माता के आहार रस के द्वारा ही गर्भ का पोषण होता है। ये वाला इम्पोर्टेंट नहीं है। अब देखो ये वाला टॉपिक भी आ जाता है 10 मार्क्स में। ठीक है, ये वाला टॉपिक भी 10 मार्क्स में आ जाता है। प्रथम किस अंग की उत्पत्ति हुई, मतलब सबसे पहले कौन सा अंग शरीर का बना। आचार्य चरक के अनुसार और धर्मपरदी संप्रदाय के अनुसार, ये दोनों ही दो अलग अलग मत हैं, तो उसके अनुसार देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं आचार्य चरक के अनुसार। तो आचार्य चरक के जो शिष्य हैं उनके अनुसार देखते हैं। सबसे पहले कुमार शिरा भारद्वाज ने, देखो ये नाम ही है शिरा, तो इन्होंने कहा सबसे पहले सिर की उत्पत्ति होती है, क्योंकि सिर इंद्रियों में प्रधान बताया गया है। उसके बाद देखिए जो भली जो कानकायन है, कानकायन जो है उन्होंने बताया पहले हृदय की उत्पत्ति होती है, क्योंकि ये चेतना का अधिष्ठान है। चेतना मतलब आत्मा, आत्मा यहाँ पर रहती है, तो इसलिए सबसे पहले हृदय की उत्पत्ति होती है। उसके बाद देखिए जो भृद जो काव्य है, भृद काव्य, उन्होंने कहा है नाभि की उत्पत्ति होती है। क्यों? क्योंकि जो बालक है उसका नाभि द्वारा ही आहार रस मिलता है। ठीक है, अब ये तो आपको देखो याद करने वाली चीज़ें हैं, मैं केवल आपको ये वाला तो रीडिंग कर सकता हूँ, थोड़ा वो समझाता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें आप एक बार पढ़ लोगे तो आपको याद हो जाएंगी। अब देखो भृद जो शुनक है उन्होंने क्या बोला, पक्वाशय और गुद की उत्पत्ति होती है, क्योंकि वायु का आश्रय है, मतलब वायु रहती है ना यहाँ पर पक्वाशय में। ठीक है, तो वो भृत काव्य ने बोला कौन सी वायु रहती है, वाद चैप्टर पढ़ाया था मैंने क्रिया शरीर में, तो वो रहती है हमारी अपान वायु। ठीक है, जो वायु के प्रकार पढ़े थे ना, तो उसमें से कौन सी, अपान वायु। अब उसका देखो भड़िश धामार्ग, तो हाथ पैर की उत्पत्ति होती है इनके अनुसार, क्योंकि वह पुरुष का प्रधान कारण है, मतलब पुरुष सारे कार्य उन्हीं से करता है, हाथ पैरों से ही, तो वो बताया उन्होंने। अब देखो जो विधेय जनक है इनके अनुसार इंद्रिया, क्योंकि जो ज्ञान है वो इंद्रियों द्वारा ही होता है। अब मरीचि काव्य के अनुसार देखो इन्होंने कहा है जब गर्भ दिखाई नहीं देता तो ये कैसे बता सकते हैं कि ये कैसे हम विचार कर सकते हैं कि किस अंग की उत्पत्ति होती है। ठीक है, अब जो अग्निवेश है उन्होंने कहा सारे अंग प्रत्यंग की उत्पत्ति एक साथ होती है, क्योंकि शरीर के सभी भाव का गर्भ बीज के द्वारा ही प्रवेश होता है, मतलब कि एक साथ ही गर्भ बनता है। अब देखो धन्वंतरी संप्रदाय के अनुसार देखते हैं, इस विषय पर विभिन्न आचार्यों के विचार इस प्रकार है। ऋषि शुनक के अनुसार देखते हैं जो सिर है, क्योंकि इन्होंने ऋषि शुनक ने क्या कहा है कि धनप्रदी संप्रदाय के अनुसार जो ऋषि शुनक है उन्होंने क्या बोला है कि सबसे पहले सिर की उत्पत्ति होगी। क्यों होगी? क्योंकि सिर इंद्रियों में प्रधान है। जो भी हमने ऊपर पढ़ा था ना कुमार शिरा भारद्वाज वाला, वही इन्होंने बोला है ऋषि शुनक ने भी। ठीक है, अब आचार्य जो कृतवीर हैं उनके अनुसार देखते हैं हृदय, क्योंकि हृदय मन एवं जो बुद्धि है उनका आश्रय स्थान है। अब देखो यहाँ पर आचार्य पराशर, मतलब कि जो आचार्य पराशर है उनमें नाभि बताया, क्योंकि प्राणियों का शरीर ये नाभि द्वारा ही जुड़ा, मतलब नाभि से ही प्राणियों का निर्माण होता है, अभी मैंने ऊपर आपको बताया था। अब महर्षि जो मार्कंडेय उन्होंने कहा हाथ पैर, क्योंकि ये चेष्टाएं सारी चेष्टाएं इन्हीं के द्वारा होती है। अब देखो गर्भज विकृति, बस छोटा सा चैप्टर बचा है, थोड़ा सा ही बिल्कुल, अब खत्म होने वाला है। अब देखो सबसे पहले मतलब कि गर्भ में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं वो बताइए। सबसे पहले देखते हैं यमल गर्भ की उत्पत्ति। यमल गर्भ मतलब ये देखो अभी देखते हैं, आचार्य सुश्रुत ने बताया कि अंदर स्थित वायु, मतलब जो कुक्षी के अंदर है ना, जो मतलब कुक्षी है उसके अंदर, मतलब गर्भाशय उसके अंदर जो वायु है
वो गर्भ को दो भागों में बांट देती है। मतलब जैसे गर्भ है तो उसको दो भागों में बांट देती है, और जो बांटने के बाद उनका विभाजित कर देती है, तो उसे ही हम यमल गर्भ की उत्पत्ति बोलते हैं। अब आचार्य के अनुसार गर्भ की विकृति देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, जो आचार्य हैं, देखिए ये वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। आचार्य चरक के अनुसार ये श्लोक, ये यहाँ पर ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब देखो ये है सेकंड टॉपिक मेनली, ये देखिए विकृत गर्भ के कारण। तो आचार्य चरक के अनुसार विकृत गर्भ क्यों होता है? सबसे पहले या तो शुक्र और शोणित का बीज स्वरूप, मतलब या तो शुक्र शोणित में कुछ दिक्कत आएगी, या फिर गर्भाशय का जो काल है, मतलब जिस काल में गर्भ की उत्पत्ति हो रही है उसमें कोई विकार आ जाए, या फिर माता के दूषित आहार विहार, या फिर माता कोई आहार विहार जो खा रही है माता, वो कोई गलत आहार विहार का सेवन करे तब, या फिर पुनर्जन्म के जो अशुभ कर्म है उनके द्वारा ही गर्भ की जो है वो जो गर्भ है उनमें विकार उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि देखो जो कहते हैं ना कि जो पुनर्जन्म होता है, मतलब जो पूर्व जन्म, पिछला जन्म जो होता है उसके भी जो अच्छे या बुरे कर्म के अनुसार मनुष्य को फल मिलता है। तो वही बात यहाँ पर बताइए, या तो शुक्र शोणित में कोई दिक्कत होगी इसलिए उसमें गर्भ में विकार होगा। विकार मतलब समझते हो ना आप, कि या तो जैसे कि लंगड़ा हो जाए, जो गर्भ है उसमें दिमाग कम हो जाए, या फिर वो लंगड़ा हो जाए, चल ना पाए, बोल ना पाए, ये सब विकार ही एक तरीके से। तो शुक्र शोणित में या तो कोई दिक्कत आ जाए, या फिर गर्भाशय के काल में कोई दिक्कत आ जाए, मतलब जिस काल में गर्भ जो वो हो रहा है शुक्र शोणित का संयोग, तो उसमें कोई दिक्कत आ जाए, या फिर माता का दूषित आहार विहार, मतलब जो माता खाना खा रही है, ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत आ जाए, या फिर पूर्ण जन्म के अशुभ कर्म, मतलब जो पूर्व जन्म है, जो पिछला जन्म है उसमें कोई गलत काम करे हों, तो उसके अनुसार गर्भ में विकार उत्पन्न हो जाता है। अब आचार्य सुश्रुत के अनुसार देखते हैं, दो हृदय की पूर्ति ना होने पर वायु प्रकोपित होकर दो हृदय की पूर्ति ना कर कर बालक कुबड़ा, लंगड़ा, गूंगा आदि उत्पन्न हो जाता है। मतलब कि देखो जब माता को अच्छे से खाना पीना नहीं मिलेगा, उसकी पूर्ति नहीं हो पाएगी, तो बालक कैसा हो जाएगा, या तो लंगड़ा, गूंगा, जो कुबड़ा, ये सब चीज़ें हैं विकार उत्पन्न हो जाएंगे। अब देखो गर्भवती अंग प्रत्यंग की विकृति के मूल कारण है, मतलब कि अंग प्रत्यंग की जो विकृति है ना उसके मूल कारण बताए गए हैं, ठीक है। अब धर्म और अधर्म से होता है। देखो वही बात इन्होंने बताई कि जो धर्म अधर्म, जो बुरे कार्य करेंगे तो बुरा फल मिलेगा अगले जन्म में, और अगर अच्छे कार्य करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, ठीक है। तो ये भी पूर्व जन्म, जो हमारे पिछले जन्म है, उस पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर ही फिनिश हो गया है। तो अगर ये देखिए सारे टॉपिक कवर हो गए, इसमें कोई भी टॉपिक नहीं बचा, और मैंने जो सारी प्लेलिस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, सभी सब्जेक्ट के मैंने सारे लेक्चर्स अपलोड कर रखे हैं, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और अगर आपको कोई टॉपिक सबसे पहले चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, तो मैं उस टॉपिक पे वीडियो अपलोड करने की कोशिश जल्दी से जल्दी करूँगा। थैंक यू एवरीवन।